आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के सिलसिले में आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष को अलग अलग समय पर दिल्ली बुलाया है। 22 जुलाई को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिल्ली जाएंगे, वहीं 23 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार दिल्ली रवाना होंगे। आपको भी बता दें, एआईसीसी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। जिला अध्यक्षों को लेकर दोनों नेताओं से अलग अलग राय ली जाएगी। इस रायशुमारी के बाद ही जिला अध्यक्षों के नाम पर मंथन शुरू होगा। कांग्रेस के भीतरी सूत्रों का कहना है कि अगस्त के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की सूची आ सकती है। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चल रही कश्मकश पर तंज भी कसा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस में काबिलियत नहीं, कोटा सिस्टम चलता है। कोटे में फिट बैठो तभी मिलेगी कुर्सी। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में फिटिंग चलती है, लोकतंत्र जाए भाड़ में, नेता तंत्र चलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। आपको बता दें, नियुक्ति के सिलसिले में आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को अलग अलग समय पर बुलाया है। 22 जुलाई को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, 23 तारीख को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार दिल्ली जाएंगे। बताया जा रहा है, एआईसीसी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। जिला अध्यक्षों को लेकर दोनों नेताओं से अलग अलग राय ली जाएगी। इस रायशुमारी के बाद ही जिला अध्यक्षों के नाम पर मंथन शुरू होगा। कांग्रेस के भीतरी सूत्रों का कहना है कि अगस्त के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की सूची आ सकती है। और भाजपा ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चल रही कश्मकश पर तंज भी कसा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, कांग्रेस में काबिलियत नहीं, कोटा सिस्टम चलता है। कोटे में फिट बैठो तभी मिलेगी कुर्सी। अग्रवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस में फिटिंग चलती है, लोकतंत्र जाए भाड़ में, नेता तंत्र चलेगा। और चलिए इसी खबर को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी इस खबर को लेकर हासिल करेंगे। ब्रजेश जी, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अलग बुलाया गया, उमंग सिंगार को अलग बुलाया गया है, इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है कि यहाँ पर नेता तंत्र चलता है, लोकतंत्र जाए भाड़ में। पार्टी के अंदर चल रही कश्मकश को लेकर बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। क्या नियुक्तियों को लेकर जो बातचीत हो रही है कांग्रेस में, उसमें दोनों ही नेताओं को साथ नहीं बुला लेना चाहिए था? और जैसे कि कहा जा रहा है कि आप कोटा सिस्टम चल रहा है, क्या वाकई कांग्रेस जिला अध्यक्षों को चुनने के लिए जिसका जितना सोर्स होगा, जिसकी जितनी आगे तक पहुंच होगी, वही बन पाएगा? क्योंकि अभी तक जो आपने देखा है, पॉलिटिक्स आपने बहुत लंबे समय से कवर की है, और कांग्रेस में हम जो देखते हैं बहुत आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर तंत्र या सेटिंग आपकी है तो शायद कुछ हो जाए। निश्चित तौर पर हम कांग्रेस को देखते आ रहे हैं, तो कांग्रेस में एक नई बात नहीं है कोटा सिस्टम की। आप याद कीजिए, इससे पहले के लगातार चुनाव देख लीजिए, आप संगठन को देख लीजिए लगातार कि किस तरह से वहाँ पे चयन होता है, विधायकों को टिकट मिलते हैं। दिग्विजय सिंह का अपना एक क्षेत्र है, कमलनाथ का एक अपना क्षेत्र है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में नहीं आए थे, कांग्रेस में थे, तो उनका एक अलग क्षेत्र हुआ करता था, सुरेश पचौरी का अलग हुआ करता था। और हमने देखा अरुण यादव का, अजय सिंह राहुल भैया का, या उनके पिताजी रहे हैं अर्जुन सिंह का, इन तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप थे उनके अपने अपने क्षेत्र बटे हुए थे। वो क्षेत्र में वहाँ पे संगठन में नियुक्तियों से लेके किसको टिकट मिलना है ये सब तय करते थे, और केंद्रीय आलाकमान उस पर मोहर लगाता था। चुनाव के पहले सबको संयुक्त रूप से इकट्ठा करने की कोशिश की जाती थी। इससे पहले आप देखिए कि जब सुरेश पचौरी अध्यक्ष थे तब भी वही कवायद की गई थी कि तमाम नेताओं को, चाहे सुभाष यादव हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, दिग्विजय सिंह हों और कांतिलाल भूरिया हों, जितने भी बड़े नेता थे, तमाम लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई थी कि संयुक्त रूप से आप चुनाव लड़िए। कांग्रेस की ये ताकत हुआ करती थी कभी कि उनके क्षेत्रीय छत्रप इतने पावरफुल हुआ करते थे कि वो खुद के जीतने के साथ साथ अपने समर्थकों को भी जिता ले जाते थे, और इसको बढ़ावा भी कांग्रेस देती थी। आप मध्य प्रदेश की बात ना करें, आप देखिए, आप यदि महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो क्षेत्रीय छत्रप कभी शरद पवार हुआ करते थे, अलग पार्टी उन्होंने बनाई तो वो कितने मजबूत हो गए। ममता बनर्जी के पास चले जाइए आप, वो क्षेत्रीय छत्रप के रूप में थे। इसी तरह तमाम नेता जो क्षेत्रीय थे, यदि हम असम की बात कर लें, आज जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो बीजेपी में आ गए, वो क्षेत्रीय छत्रप ही थे। मध्य प्रदेश में भी ऐसे छत्रप रहे हैं जो अपनी दम पर सरकार बनाते आए हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे कमलनाथ हों। लेकिन जब इनमें टकराव होता है तब ऐसा लगता है कि कांग्रेस का नुकसान होता है, और टकराव की वजह से अब जब माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े छत्रप थे, वो चले गए, कमलनाथ
जो कि डाउटफुल हो चुके हैं पिछले चुनाव में। दिग्विजय सिंह हाशिए पे चल रहे हैं कि कांग्रेस ही कुछ मानने लगी है कि उनके मौजूद रहने से, उनके भाषण देने से कांग्रेस के वोट कटते हैं। तो अब छत्रपवाद उतना बचा नहीं है कांग्रेस में, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि अब कांग्रेस में वैसा ही कल्चर आ जाएगा जैसा बीजेपी में देखने को मिलता है कि कोई क्षेत्रीय छत्रप नहीं होंगे, गुटबाजी नहीं होगी। लेकिन गुटबाजी कांग्रेस के नेचर में है, हम कह सकते हैं उसके डीएनए में है। यदि बड़े नेता छत्रप अभी हाशिए पे चले गए हैं या दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो जो नए नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, जो सेकंड लीडरशिप है, वो भी छत्रपों जैसा काम कर रही है। चाहे उमंग सिंगार की, जीतू पटवारी की देख लीजिए, उन दोनों के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, टिकट को लेकर किस तरह से मनमुटाव हुआ था। बाद में उनको बाकायदा गाड़ी में बैठकर एक वीडियो जारी करना पड़ा था कि हम में एकता है, लेकिन एकता है नहीं। वो कई बार कई मौकों पर दिखाई देती है, चाहे सदन के अंदर चाहे सदन के बाहर यदि कोई आंदोलन हो रहा है, उसमें अलग अलग तरह के मुद्दे थे। आप देखिए धार में जब उमंग सिंगार एक आदिवासियों को लेकर सम्मेलन करते हैं, तो जीतू पटवारी डॉक्टर गोविंद सिंह के पर जो मामला दर्ज होता है और उनके साथ दिग्विजय सिंह, तमाम नेता आपको भिंड में, लाहौर में नजर आते हैं। तो ये गुटबाजी सड़क पर भी दिखती है, लेकिन कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब कांग्रेस का कार्यकर्ता मानता था कि गुटबाजी खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। और आप कह रहे हैं कि साथ में एक साथ क्यों नहीं बुलाए, ये उसी का परिणाम है कि एक साथ आपको नहीं बुला रहे, क्योंकि आप में यदि सामंजस्य होता तो आपको एक साथ बुला लेते कि भैया ये बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हो, किसको बनाना है। तो दोनों पक्षों को सुनने के लिए अलग अलग बुलाया जा रहा है, किसका क्या मत है। तो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनको बढ़ावा खुद कांग्रेस देती है, क्योंकि वो मानती है कि वो संगठन वैसा नहीं है जो कार्यकर्ता आधारित हो बीजेपी जैसा, और बन भी नहीं सकता। वो नेताओं के पीछे उनके समर्थक रहते हैं, इसलिए वो छत्रपों को बढ़ावा देती है, इसलिए अलग अलग पूछती है उनसे कि आपके कितने समर्थक हैं, क्या है। तो इसी वजह से ये कोटा सिस्टम कोई नई बात नहीं, जिसपे बीजेपी तंज कस रही। बीजेपी में ही वो कल्चर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आने लगा है। अब अध्यक्ष का चयन कैसे होता है, कोटा सिस्टम वहां पर नहीं है क्या। आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को किस तरह से आपने संगठन में बैठाया, और इसी तरह आपने शिवराज सिंह चौहान के, नरेंद्र सिंह तोमर के, वहां भी सुनाई देता। लेकिन बीजेपी की एक खासियत है, उसमें जो गुटबाजी होती है वो सड़क पर नजर नहीं आती। वहां सड़क पर कोई नहीं बोलता, अंदर कमरे में सब में उनमें मनमुटाव रहता है, गुटबाजी रहती है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय के बयान देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान के दौरान उन्होंने कहा था कटे हाथ का ठाकुर हूं मैं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं। अभी भी उनके इस तरह के बयान आते हैं। तो बीजेपी में वो कम सुनाई देता है जो बाहर आवाज आती है गुटबाजी की। कांग्रेस में वो खुलकर आती है, इसलिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कोटा सिस्टम है। तो बीजेपी को तो मुझे नहीं लगता कि अब तंज कसने की जरूरत है, क्योंकि कोटा सिस्टम उनके यहाँ भी लागू हो गया। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी के लिए। तो देखिए राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे पर तंज कसना ये आम बात ही है, लेकिन जब बात नियुक्ति की हो और ये दिखाई देने लगे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो भी तब जब बात जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की हो रही हो। क्योंकि एक तरफ जीतू पटवारी को अलग बुलाया आला कमान ने, दूसरी तरफ उमंग सिंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष है उन्हें अलग बुलाया। अगर दोनों को साथ बुला लेते, बात अलग अलग कर लेते तो एक संदेश जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। हालांकि दोनों के घरों में बिजली उतनी ही जल रही है, यानी रोशनी उतनी है, अंधकार भी उतना, फिर भी एक दूसरे पर तंज भारी कसे जा रहे हैं।